कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने महाराज जी की अपने पादार के पथे हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे गए। इन दिनों इस सायंकालिक विश्व संगत में ये भक्ति से ओतप्रोत 12 अध्याय 14वें श्लोक का प्रसंग जारी है, जिसमें भगवान जी इस गुण पर अनुरोध पूर्वक बता रहे गए। हम लोग समझने की कोशिश में हैं और अपनाने के भी पुरुषार्थ अपनी ओर से यथासंभव किए जा रहे गए। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धि या मद्भक्ता सवे प्रिया। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अनेक गुणों के बाद प्रभु ने इस गुण के चर्चा गाई कि महाराज जी के जो सच्चे प्यारे होते हैं, जो अपना कल्याण चाहती हैं, जरा एकाग्रता पूर्वक उनमें ये गुण भी ध्रुव तारे की तरह चमकता दमकता हुआ अनुभव होता है। कौन सा? दृढ़ निश्चय। बहुत सुंदर। दृढ़ निश्चय के आधार पर वो अपनी साधना में रत रहते हैं, दृढ़ निश्चय के आधार पर वो जुटे और लगे रहते हैं। देवियों और सजनों, दृढ़ निश्चय के आधार पर उनमें एक विशेष प्रकार का उत्साह, विशेष प्रकार की उमंग, विशेष प्रकार की लगन, विशेष प्रकार का हर्षो उल्लास अनुभव होता रहता है। कि निश्चय पक्का हो तो दिन भी ऐसे गुजरता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। निश्चय पक्का हो तो साधना में इतना रस आता है कि कुछ क्या बयान करेगा, चूंकि ये वचन का विषय नहीं, ये तो अनुभव का विषय है। दृढ़ निश्चय हो तो दुख भी दुख नजर नहीं आते, मुसीबतें नजर नहीं आते, लोगों की तानाजानी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि वृत्ति अपने उस निश्चय में अटकी पड़ी होती है। मुसीबतें नजर ना आए, अड़चने नजर ना आए, क्योंकि मन एक ओर झुका हुआ होता है। जिनके इरादे कमजोर होते हैं सजनों, वही बात बात में शिकवे और शिकायत और गिले करते रहते हैं। जिनका मन अभी दुनिया में रचा पचा हुआ है, जिनको दुनिया में अभी सुख बुद्धि प्रतीत होती है, जिन्होंने इम्पोर्टेंस या अहमियत दुनिया को दे रखी या दुनिया बनाने वाले को नहीं, वो बात बात में शिकायतें करते रहेंगे। बात बात नहीं है। जिनके इरादे मजबूत है, जिन्होंने मर मिटने की कस्में खा रखी है, जिनके मन में ये धसा पड़ा है, मरेंगे यारो तलब में हक की, जो नाम तालिब लिखा चुके हैं। मरेंगे यारो तलब में हक की, जो नाम तालिब लिखा चुके हैं। जिन्हें भगवान के प्यारों में अपना नाम अंकित करवा दिया है, वो मौत को भी परवाह नहीं करते। वो मौत किस चीज का नाम है या किस नीली चिड़िया का नाम है, वो मौत से बहुत ऊपर खेलते रहते हैं। उनके मन में भगवान ने ये देवियों बिठा दिया है, ये सर देते हैं रब मिले तो हम ही सस्ता जा। वो परमात्मा की कीमत अपने सर को देखने के पश्चात की समझते हैं बहुत सस्ता। बड़ा उत्साह खुद मैं देखता हूं जब इरादा मजबूत हो जाता है इंसान का।
हम लोग जो बढ़ चले हैं, मैंने बताया था, हर प्रकृति के हर कण में, हर क्षण में, हर जड़ में, हर मण में विकास हो रहा है, यानी एवोल्यूशन हो रही है। उस एवोल्यूशन के अंदर ये अंतिम एवोल्यूशन का डंडा है, विकासवाद के ये अंतिम डंडा, दिस इज लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम स्टेपिंग स्टोन टू द फाइनल प्रोग्रेस। हमारी इस फाइनल प्रोग्रेस में ये उसका अंतिम डंडा माना जाता है, जिसको जीव अबूर करता हुआ परले पार पहुंच जाता है। वही भगवान की बड़ी कृपा है कि इस जन्म के अंदर हम लोगों को विकासवाद के इस अंतिम सीढ़ी की ओर लगा दिया गया और हमारी महत्व बुद्धि हो गई, अर्थात हमारे में एक महत्ता दे दी गई, या हमने भगवान की ओर अपने आप को लगा दिया, जो इंपॉर्टेंस हमारे में प्रभु की पैदा कर दी गई। ये तो मैं सबको बधाई दूंगा, लेकिन भगवान के जो गुण बता रहे हैं ये हमने जरूर लेना है, क्योंकि संसार के अंदर जो बहुत संख्या वाले हैं वो संसार से प्यार करते हैं, और संसार का मतलब होता है नाम रूप, और नाम रूप के अर्थ होते हैं कंचन, कामनी, कीर्ति। बस संसार में ये तीन ही विषय हैं जिधर करोड़ों व्यक्ति लगे हुए हैं, धन, जन, विषय विकार, इज्जत, रुतबे, ये वो इसे में अपने आप को खपाए और लगाए हुए आमतौर पर जीव, जो हम इधर उधर देखते हैं, सब जीव इन्हीं में मस्त है। लेकिन ये छोटा सा मुबारक टोला, जिसको भगवान जी ने विशेष बुद्धि अपनी कृपा की करते हुए अपनी ओर खींच दिया है, तो हमने अपने को पक्का कर लेना कि मैंने हर कीमत पर भगवान के ही फरमान को अपने जीवन का अंग बनाना है, हर कीमत पर, चाहे कितनी बड़ी कीमत देनी पड़े। हम देखते भी हैं, हमारा सजनों ये रोज का तजर्बा है कि जितनी वस्तु मूल्यवान होती है उतनी कीमत भी देनी पड़ती है। मोर द वैल्यूएबल मोर द प्राइस, ये इकोनॉमिक्स का नियम है। मोर द वैल्यूएबल मोर द प्राइस, इकोनॉमिक्स और भी कहते हैं मोर द डिमांड मोर द प्राइस। ये भी हम समाज में देखते हैं, जिसकी जितनी डिमांड होगी उतनी प्राइस बढ़ जाती है, या कोई वस्तु जितनी मूल्यवान होगी उसकी कीमत उतनी देनी पड़ती है। हम लोग संसारी आदमी को छोड़िएगा, हम लोग जिन पर भगवान की विशेष कृपा हो रही है, हम समझते हैं कि भगवान से बढ़कर और मूल्यवान वस्तु न थी, न है, न होगी, न भूतो न भविष्यति। हमारा रोम रोम पुकार के कहते हैं देवियों कि महाराज जी से बढ़कर कुछ भी नहीं, और महाराज जी ने खुद भी शर्म या संकोच का बुर्का छोड़ते हुए स्पष्ट अपने श्रीमुख से कहा है, जहां उसके मिलने से आए यकीन की दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं, सत्य पूर्ण सत्य, क्योंकि भगवान से बढ़कर मूल्यवान वस्तु हो ही नहीं सकती। तो इसी से हम अपने मन को ये समझा ले, रात्रि को जब नींद न आया करे तो इन्हीं बातों पर विचार किया करें। जब तक आप गहरी नींद में अपने आप को नहीं ले जाती, मैं आपसे हार्दिक प्रार्थना करूंगा, इन्हीं बातों पर विचार करें। सारा दिन तो चक्कर काटना पड़ता, ये कर वो कर, ये बना वो बना, कोई अड़ोसी आया, कोई पड़ोसी आया, कोई पात्र आ गया, कोई कैसा हो गया, वो वक्त अपना होता है। या ब्रह्म मुहूर्त में जाप भजन करने के पश्चात भी आप काफी समय निकाल सकते हैं, और इन्हीं बातों पर विचार किया करें कि भगवान जो कि अत्यंत मूल्यवान है, हाँ, उनके लिए मुझे कीमत भी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे मन में और भी महत्ता बढ़ाई, जब पता लग गया मन को, कहिए मनवा, जब ये समझ आ गई कि उनके बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। कल्याण का मतलब मैं कहूंगा, ये दान कायम मुक्ति जी भगवान के बिना नहीं हो सकती, हमेशा रहने वाली शांति भगवान के बिना नहीं हो सकती, और अपना कल्याण अर्थात नाना प्रकार के क्लेशों, मुसीबतों, चिंताओं और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से छुट्टी नहीं हो सकती जब तक कि जीव नोइंगली एंड डेलिबरेटली अपने आप को भगवान की दात में लगाता रहे। मेरे जैसे को देखकर कईयों को हैरानगी होती है कि इतने पढ़े लिखे ये क्या भगवान के प्यारे बन गए, बड़ी हैरानगी की बात। अरे पढ़े पढ़ाई लिखाई की तो मतलब ही होता है बुद्धि सूक्ष्म हो जाए। हम चाहते तो यही है कि हमारा कल्याण हो, मुसीबतों से हम रहाई पाए, तो कैसे सकता है। हम चाहे कितना धन बटोर ले, कितनी इज्जत ले ले, जो मर्जी ले ले, लेकिन भगवान कहते लिखता हम कलेशों से मुसीबतों से हम रहाई नहीं पा सकते। ये बात अगर आप गहरी उतार लें, जो मैं फिर कहा चाहता हूं, नाना प्रकार के क्लेश हैं, शारीरिक, मानसिक, देखो मैं क्या बोलते जा रहा हूं, शारीरिक क्लेश, मानसिक क्लेश, कोई शक नहीं, बौद्धिक क्लेश, कोई शक नहीं, पारिवारिक क्लेश, कोई शक नहीं, सामाजिक क्लेश, देखो मैं कितने गिरा डाले। 5 प्रकार के क्लेशों में जीव झुलस रहा है। शरीर की कितनी बीमारियां, मन के कितने रोग, बुद्धि के कितने, परिवार के कितने और समाज के कितने, नाना प्रकार के क्लेशों में से होकर हमें जाना पड़ रहा है। एक क्लेश खत्म होता है तो शरीर का खत्म तो मन का शुरू, मन का खत्म तो बुद्धि का शुरू। अगर ये तीनों खत्म है तो परिवार के नाना प्रकार क्लेश शुरू जाते हैं। अगर परिवार का भी नहीं, मन बुद्धि का भी नहीं, तो समाज की आजकल हालात देखो, किस
इस गलती करवट में समाज आजकल गुजर रहा है। जीव का जीव वैरी, भाई का भाई वैरी, आहा अपने देश के गद्दार साबित हुए जा रहे हैं। और कितना वशीला वातावरण तैयार करके रख दिया गया आपकी आंखों के सामने। इन नाना प्रकार के क्लेशों से जीव की रहाई कैसे हो? मुसीबतें कितनी है, धन भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, इवन यू सी दैट देयर इज नो पीस ऑफ माइंड, एवरीथिंग यू हैव अटेन्ड, स्टिल देयर इज नो पीस ऑफ माइंड। तो एक जीव हैरान होता है कि पढ़ी लिखी भी हूं, कमाती भी हूं, मेरी इज्जत भी है, मेरी सेहत भी, अगर वो कमी नजर आती है तो आपको अपनी मानसिक शांति की कमी नजर आती है। तब क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए? हमारा हिंदू वैदिक अद्वितीय अनुपम शास्त्र और शास्त्रकार पुकार पुकार के कहते हैं कि जीव जब तक अपने आप को अपने मालिक की जात में तलीम नहीं कर देता तब तक कभी भी दुख चैन नहीं होगा। सारी गीता सुनने के बाद मेरी सजने और मेरी देवियों, भगवान ने भुजा बुलंद करके कहा है, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंदार से। स्पष्ट भगवान ने कोई रो रियायत नहीं की। हजूर ने सीधा कहा, अगर कोई मेरे कथन के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाता, तबाही है हर तौर से, इंटरनली एक्सटर्नली, बिल्कुल ही तबाही। क्योंकि जीव के इरादे, जीव के विचार सब बहुधा होंगे, अर्थात इनडिसेंट होंगे, जिनका रिएक्शन दुख, तकलीफ, चिंता और भटकन होगी। तो हम ये एकांत में बैठकर विचार करें, हम सोचा करें कि पूर्ण शांति मुझे मेरे मालिक से मिलनी है और कहीं से मिल ही नहीं सकती, कुछ भी क्यों ना हो जाए। हाउ आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मैं सबके दिलों में ये बात बिठा देना चाहता हूं। गीता के माध्यम से, गीता के अनमोल फरमान से मैं हर एक जीव के मन में ये बात बिठा देना चाहता हूं। हर एक बिठा ले, हर एक गहरी इसको ले जाओ कि महाराज जी कहते हैं तुम्हें शांति मिलनी कहां से? हम जरा भी नहीं चाहते कि सुई चुभने जितना भी हमें दुख हो। मेरा और आपका वस्त्र नहीं तो डॉक्टर का कभी भी हम इंजेक्शन ना लगाना चाहें, हम उतना दुख भी नहीं बर्दाश्त करना जितना डॉक्टर सुई चुभ होके हमें इंजेक्शन देता है। यानी ए लिटिल भी दुख हम नहीं पाना चाहते। जीव का स्वभाव तो है सुख, शांति, आराम और चैन और करार का। हम सारे ये चाहते हैं कि हमारे मन में चैन मिले, करार मिले, शांति मिले, हम लोग आराम से जिंदगी के दिन बसर करें। तो सोचा करें, आप लोग मेरी बात पर गहराई में उतरा करें कि ये चैन और करार, जब धन भी है, आपके मन ने कहा था पढ़ाई कर ले, आपने पढ़ाई भी कर ली, आपने कहा कमाई कर ले, आपने कमाई भी की, बड़ी अच्छी नौकरी है, गवर्नमेंट की परमानेंट नौकरी है जो कि पेंशनेबल है और परमानेंट है, नो डाउट, और बड़ी इज्जत वाली है नौकरी है, गुड। श्रीमती भी आपके अनुकूल है, परिवार आपके अनुकूल है, इज्जत है, भगवान ने हेल्थ दे रखी है, फिर सब कुछ आपका मन बेताब क्यों है? या मेरे मालिक ने आपको सब कुछ दिया है, निर्वाही बेताबी, ये विचार कीजिए, बेचैनी आपके अंदर क्यों है? मैं आप सबसे कह रहा हूं, बाजार में नहीं कह रहा, या दूसरों के लिए मैं कोई वो सिर खाऊ नहीं। आप ऐसी विचारवती विदुषी व्यक्तियों को जरूर गहराई में जाना, सब कुछ होते हुए, और ये सब कुछ मैंने किस लिए इकट्ठा किया था? मानसिक शांति के लिए, मानसिक चैन और करार के लिए। क्यों नहीं मिली मुझे मानसिक शांति? जब मैंने संसार का पैरा फंडेलिया इकट्ठा कर दिया, संसार की सब प्रकार की यथाकथित सामग्री मैंने ले ली, यथाकथित, जैसा हमने इमेजिन किया, सपोज किया था कि ये मेरे पास हो जाता, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी, माय भविष्य वुड बी वेरी वेरी ब्राइट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये पहला कदम है सजनों, भगवान की ओर निकलने, बढ़ने और अपना कल्याण कर लेने का। बहुत गजब का ये कदम है, बहुत कमाल का ये कदम है। सोचना चाहिए, सब कुछ होते हुए मुझे क्यों नहीं चैन? तो हमारे शास्त्र, हमारा वैदिक धर्म पुकार के कहता है कि जब तक जीव भगवान का प्यारा नहीं बनता, भगवान के अनुसार अपने जीवन को लगाता बनाता नहीं है, जिससे दुनिया बनाई और दुनिया बना के जिससे नियम और अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं, उन्हीं के अनुसार हमें जुटना और लगना होगा। मैं बड़ी मुद्दत से आपके बीचों बीच आता हुआ ये पुकार के अपने वेदों और अपने गीता जी की बात आपकी झोली में डाल रहा हूं, और मुझे बड़ी खुशी भी है कि काफी मेरी माताएं, मेरी बच्चियां भगवान की वाणी की कदर अपनी ओर से यथामति यथाशक्ति करने में लगी हुई है। सुंदर, हम और भी गहरा ले चले, और भी गहरा ले चले कि महाराज जी की वाणी को जब तक मैं अपने जीवन का अंग नहीं बना लेता, मुझे कहां शांति मिलेगी? मेरा लोक परलोक कैसे बनेगा? जब ये बात उतर जाती है हमारे भीतर, तब हमारा निश्चय और भी दृढ़ हो जाता, तब हमारा इरादा और भी मजबूत हो जाता है, और भी मजबूत। तब हम हर कीमत पर भगवान फरमान को अपने जीवन का अंग बनाने की कोशिश करते हैं। बस ये बात उतरनी चाहिए कि महाराज जी को अपनाए बिना मेरा कल्याण नहीं। मैं इसी बात पर अनुरोध पूर्वक सब माताओं, बच्चों, बुजुर्गों और नेक भाइयों को पुकार के कह रहा हूं, ये बात और गहरी ले जाओ। ये कल्पना नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन या सपोजिशन नहीं है, ये एक फैक्ट है
और मैंने कई बार आपको कहा, आप बिछाइएगा, फैक्ट में कभी डिफेक्ट नहीं होता। आए ए नन्ही मुन्नी, फैक्ट में कभी डिफेक्ट नहीं होगा। इफ देयर इज डिफेक्ट, दैट इज नॉट फैक्ट। डिफेक्ट है तो फैक्ट नहीं, फैक्ट है तो डिफेक्ट नहीं। अगर आप पढ़े लिखो है, अगर कोई बात फैक्ट है तो उसमें डिफेक्ट नहीं, अगर डिफेक्ट है तो फैक्ट नहीं। तो महाराज जी का फरमान जो है वो बिल्कुल फैक्ट है। ये बात हम अपने अंदर और ले चलें और ले चलें और ले चलें कि कैसे मैं आराम से जिंदा रह सकती हूँ, मैं अपनी जिंदगी के 4 दिन आराम से कैसे बिता सकता हूँ, ये बात हम अपने मन में ले चलें। बस फिर क्या होगा, आपका इरादा मजबूत हो जाएगा, आपका जो निश्चय है और भी दृढ़ हो जाएगा। तो बिल्कुल चारा भी तो नहीं ना। अगर मैं भगवान की वाणी को अपने जीवन का अंग नहीं बनाती तो मेरे पास और क्या है? इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव? घर में आटा खत्म होता है, कोई बात नहीं, कल 11-12 बजे कनक पिस के आ जाएगी, फिर भूखे थोड़ा मरेंगे, चावल घर में पड़े हुए थे। यानी आटा नहीं तो बदल तो है ना हमारे पास। आटे की बदल एक समय के तो गुजारा हो सकता है, चावल है चावल बना लेंगे, और चावल नहीं तो भी हमारे पास वो बड़ा पड़ा दलिया है, दलिया बना लेंगे। मैं कहती हूँ घर में दलिया भी ना होता हो, चावल भी ना हो, तो भी हमारे पास और बदल है। हम और भी घर के अंदर कई चीज सेवियां रखती है। एक टाइम तो सेवियों से गुजर जाता है, अपना डाली दूध डाला, सेवियां डाली, चार एक वक्त तो निकल जाता है। और भी मैं बताता नहीं हूँ घर में होता है, ये नहीं तो वो सही। आहा, बोन बटा पड़ा होता है, बोन बटा, एक बार मुझे याद है अच्छी तरह, वो डाला दूध के अंदर, वो भी एक बड़ी चीज खिलाते बोन बटा, निकाला दूध के अंदर, तो ये रात तो गुजर जाती है। मेरे मतलब कहने का कि अगर आटा नहीं है घर के अंदर, हमारे पास बदल है, चावल ले लेंगे, अपने कुछ सेवियां ले लेंगे, हमारे पास वो माँ रखा करती, मैंने अभी कहा दलिया कहा, दलिया बना लेंगे। लेकिन कहिए अपने मन को, मैंने किसी समझाया काम से बैठकर कि देयर आर ऑल्टरनेटिव, देयर इज नॉट फ्लो, देयर इज ऑल्टरनेटिव। चावल है, ये है, वो है, लेकिन मेरे मन तपाक किया तुझे अपने भगवान की कसम, अगर तू भगवान को नहीं अपनाता तो तेरे कल्याण के लिए बदल होती है, कोई बदल भी तो होना। तब आपका इरादा मेरे से ही मजबूत रहेगा, तब आपका मन इनकलाबी बन जाएगा। है कोई और बदल भी है। हम अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं, हम गधे के सूर और कुत्तों की तरह नहीं मरना चाहते। खा लिया पी लिया भोग लिया, बच्चे मर गए, हमारे अंदर क्रांति आती है, हमारे अंदर हलचल मचती है। दीदियों, ये कोई जीवन नहीं है, ये इंसानियत नहीं है, ये हवानियत है, ये दरिंदगी है, ये इंसानियत नहीं है। इससे समझाओ अपने आप को, जैसे गुरुदेव महाराज जी की मेरे पर कृपा हो, या आप इस तरीके समझाइए, क्योंकि मन खालू का पुतला यूं समझाइएगा, कहे तेरे को बदल, तू कल्याण चाहता है, शांति चाहता है, आराम चाहता है, तू बेचैनी और बेकरारी नहीं चाहता, हाँ तू बिल्कुल चैन और करार चाहता है, तो बता क्या करेगा अगर हम भगवान की वाणी को छोड़ देते हैं? हाँ, मेरे बस की बात नहीं, शेम, then what is the alternative? क्या करेगा तू? और कोई तरीका तो नहीं है। अच्छा बात, जैसे हमारे दिमाग के अंदर प्रकृति ने बिठा रखा है कि हम गृहस्थी हैं, कमाई के बिना चारा नहीं है, तो उस कमाई के लिए कितना कुछ करना पड़ता है आपको। मैं तो मुंह में उंगलियां डालता हूं कि परमात्मा की कसम, जितनी कमाई के लिए आप करती है चिंता फिकर भागा भागी सिफारिशें, इससे चौथाई भी मेरे भगवान के लिए करे, भगवान आपको छाती से गले लगा, आपको कंठ से लगा ले, अगर चौथाई भी आपको शांत करे। आज की नारी कितना कुछ करती है, इतनी पढ़ाई कर, और लोगों के घरों में मकान किराए पर लेके है अंबाला की, और रहती है कहीं पता नहीं सोनीपत गई है, ये पता नहीं कहाँ उनको ट्रेनिंग के लिए जगह दी है उन्होंने, कहीं पता नहीं किस जगह। माँ बाप भेज देते हैं कुआरी लड़कियों को, वहां ट्रेनिंग लेके कर रही है, फिर नौकरी नहीं मिल रही, कितने आप आकाश पाताल को एक करते जा रहे हैं नौकरी लेने के लिए। कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, कपड़े उतरे हुए हैं, मुंह से उतरा तो सर वांट टू स्पीक समथिंग यू विल लिसन टू मी। क्या कमाल है, जब तक सारे तेरे चाचे अंकल बैठे हुए हैं, जिन्हें नौकरी के लिए क्या क्या करती हो आप, फिर दफ्तर में आपको नौकरी मिलती है, आप एक दो बैठी हैं, बाकी सब बैठी हैं भेड़िए, अपलक नेत्रों से आपको देखते हुए आप भी सहन करती हैं। कोई बात नहीं, 900-1100 तो घर में आ जाता है ना, अगर ये बेवकूफ मुझे देखने दे, एक दो लड़कियां 11-12 वो बैठे हुए हैं सड्डे, लेकिन इवन देन यू टॉलरेट, सब कुछ बर्दाश्त होता है। एक गाड़ी में इतना रश होता है, वो बर्दाश्त करती है, आगे आपके बस से पकड़ती है। मेरे ख्याल में अगर 70 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं, और क्या और मार मुक्का मुक्की होती है, लेकिन इवन देन यू टॉलरेट। इसके लिए कमाई के बिना चारे नहीं, अगर मैं कमाती नहीं मिल जाती तो क्या होगा, किस तरह करूंगी, मेरे अच्छा वर नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा घर नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब दीदी इतना ही है कि ये मन में बैठ गया कि कमाई के बिना चारा नहीं है, तो दिन रात हमने एक कर दिया, शर्म का बुर्का उतार दिया,
जरी भर भी परवाह नहीं की। मैनर्स को भी, जो इंडियन मैनर्स है, वो भी हमने बलाया ताक रख दिए। हमारे शिष्टाचार हमें नहीं आज्ञा देते, भारतीय शिष्टाचार, कि हम हुक्म कर करें, जी लगे वो रियलाइज करते हुए भी कहती क्या करने जाए, इसके मेरा चारा भी नहीं है। इतना मैं कहता हूं, मेरी कसम और मेरे भगवान की कसम, जितनी ये हमने मन में बिठा लिया, कमाई के बिना चारा नहीं, मेरा आना सफल कर लो पुत्र, ये मन में रख लो कि भगवान की वाणी को अपनाए बिना भी चारा नहीं। ये तो मेरी कदर कर लो, मैं तो सिर्फ आपके लिए आया बैठा हूं, मैं तो कोई वो नहीं कि जरा चक्कर काट के या नगर की खाद छाननी है मैंने। इतनी बात तो मन में बिठा लो कि भगवान की वाणी को अपनाए बिना पीस ऑफ माइंड है ही नहीं। है तो मेरे मुंह में लगाम डाल दो और मुझे कान से पड़ के शहर से बाहर निकाल दो। अगर कोई है, कोई और तरीका, कोई और चारा जरिया भी है, चाहे वक्त बड़ा गंदा, धर्म स्थान राज्य के बदनाम होते जा रही है, लेकिन मैं इलानियां भुजा बुलंद कर करके भी जीवन का आखिरी श्वास तक भी कहता जाऊंगा, भगवान की वाणी के बिना कोई चारा नहीं। जो हमारे मन की डिमांड है, अमन, चमन, शांति, आराम, चैन, भगवान के बिना कहीं भी नहीं, प्रभु के बिना कहीं मिलेगी भी नहीं। भगवान ने इलानियां कहा है, मैं भूलने नहीं दूंगा आप सबको। क्या मेरे हजूर ने कहा है, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है, हयात उसकी दुनिया में बेकार है। जरा बार बार पुकार देखना, जरा मन में रखना, जरा बात, इसकी मैंने मैं करूंगी क्या, ऐसा रखो पुत्र। अगर मैं भगवान की वाणी की उपेक्षा करती हूँ, देन व्हाट अबाउट माय फ्यूचर, देयर इज नो पीस ऑफ माइंड, ऐसा कहो, कहते ऐसे पुकार के कहो, भगवान का मन पसीज जाएगा। जो साधु आपके सामने बैठा है, भगवान का भक्त, बड़ा मैंने डिस्टर्ब किया भगवान को, हाय मैंने बड़ा डिस्टर्ब किया, बहुत ही भगवान को हिला दिया है, जैसे तूफान आकर हिलाते हैं वृक्षों को। मेरी पुकार और मेरी इस तरह के तर्ज बयानगी और तर्ज गुफ्तगू और तर्ज मनन का जो है तर्ज, मैंने हिलाया अपने भगवान को। और कोई तरीका भी तो नहीं है, और करेंगे क्या हम 2 दिन जो भगवान से मांग के जिंदगी का लाए, आराम से कैसे काटेंगे? हमारी एक ही मांग है, स्पर्शी, हम एक ही हमारी डिमांड है कि हम आराम से अपनी जिंदगी के दिन काट के जाएं। देन व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? हाय, आराम से 4 दिन काट के जाएं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक, हमारे घर में शांति हो, हमारे घर में आराम और चैन हो, भगवान से जो जीवन अवधि मांग के लाए हैं वो बड़े प्रेम से कट जाए। यही हम सब चाहते हैं, मैं या आप, ये मेरे बुजुर्ग और मेरे बच्चे, उनकी एक ही मांग है। हाँ, तो बस फिर मन में रख लो, फिर मन में बसा ले, क्या कि अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू। कराओ ऑपरेशन मेरा, और मेरे अंदर देखो क्या भाव लिखे पड़े हैं। अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा। ऐसे भगवान के ये दिलेराना ऐलान है मेरे प्रभु का, बोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि जब तक तू मुझे अपने मन में नहीं रखता, अर्थात पूर्व इन भगवान की भक्ति भाव को नहीं रखते, तब तक मन बेचैन होता रहेगा, तब तक मन बेकरार होता रहेगा। ये मुझे ऐसे लगता है जैसे बच्चा घर से बिछड़ गया, किसी और गली मोहल्ले में चला गया। हाँ, बच्चे को कंधे पे रखा हुआ है और गली गली दिखा रही है, बच्चे को खिला भी रहे, पिला भी रहे, अम्मा मेरी अम्मा, मेरी अम्मा, अम्मा में पुकार जा रहा है। हालांकि हर गली की मैया उसे चूमती है, चाटती है, कोई दूध देती है, कोई कुछ करती है, सब कुछ दिया जा रहा है। इवन देन वो चेहरे देखता है, मेरी अम्मा, तू मेरी अम्मा नहीं, तू मेरी अम्मा नहीं। हाँ, बच्चा 3-4 साल का है, वो चेहरा पहचानता है। सबको लाड प्यार मिल रहा, खाने पीने, फल, बाकी दूध इत्यादि जितने भी लिक्विड सॉलिड है सब गली मोहल्ले वाले दे रहे। इवन देन उसको रिलीफ नहीं मिलता, उसे अंदर से चैन नहीं मिलता। जब तक उसे अपनी अम्मा के पास न ले जाओगे, घूमते 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 आखिर आप आ गए, अगले पे आवाज है, हाय ए ब्राह्मण, तेरा काका आ गया, काका। 8 घंटे हो गए ढूंढते हुए, अरे कहा था, हमें तो गली से मिला। अब उसके बाद ये मेरी अम्मा, अब ना दूध दो, ना मक्खन दो, कुछ भी ना दो, सब कुछ मिल गया। वो अपनी माँ के मेरे साथ लग गया। यही हाल हमारे जीव का है, जन्मों से धक्के खा रहा है, धन को लेता है, चैन को लेता है, इज्जत को लेता है, औरत को लेता है, आदमी को लेता है, लेकिन फिर भी नहीं शांति नहीं, आराम नहीं। ये सब अच्छा मेरी अम्मा, फिर तू मेरी अम्मा नहीं, ये सब चीजें लेने के बाद भी फिर भी कहती है पूरी शांति नहीं, पूरा चैन नहीं, पूरा करार नहीं, मन खोया खोया रहता है, मन में पूरी तसल्ली नहीं। वेरी गुड, क्योंकि मन को
खास नहीं मिला जो जो इसकी डिमांड है, वो इसको अभी तक मिला नहीं। कि खोया हुआ बच्चा होगा, हाँ, वो अभी तक भी चैन और बेकरार है, क्योंकि वो अपने घर में पहुंचा नहीं है। इसी तरह सजनों, अपने मन को तपाक से कहिएगा, सब कुछ होते हुए भी जो मुझे चैन और करार नहीं मिला, एक बार मैं आजमा भी लूं। मैंने कहीं कहा है, एक बार आजमा लो, भगवान जी के अनमोल कर्तव्य को अपने जीवन का अंग बना के देखो, जो आपकी परमानेंट डिमांड है वो पूरी होती है। हम सबकी डिमांड यही है कि परमानेंट, पीरियडियल एंड इटर्नल हैप्पीनेस, स्थायी एवं शाश्वत शांति हमारे मन के ये मांग है। जो जो हम मालिक की ओर लगती है, क्या वो गजब का फरमान जो संजय के मुख से कहलाया गया है गीता के अंतिम श्लोक में, जहां है कृष्ण मेरे, मैं कहूंगा हर बच्चा आजमाए, हर मेरी मैया और उपस्थित धार्मिक कल्याण कामयानी बेटी इसको आजमाए। गीता का अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, आप इसे आजमाइश में लाइए कि जहां कृष्ण मेरे बा, यत योगेश्वर कृष्ण, वही धन, पदार्थ, इज्जत, सेहत और नीति सब कुछ वही है। यत योगेश्वर कृष्ण है। हवा और फिजाओं ने भगवान के इन शब्दों को, इस अटल नियम को संजो के रखा हुआ, मेंटेन कर रखा है हवाओं और फिजाओं ने। जहां कृष्ण में हुआ, जहां भगवान की भक्ति है, जहां भगवान का प्रेम है, genial and real and serious. There is no question of hypocrisy. It is a question of reality. जहां रियलिटी है और भगवान की तरफ माइंड होली एंड सोली इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड टू लॉर्ड्स डिवोशन एंड लॉर्ड्स प्रीचिंग्स एंड टीचिंग्स एज वेल, वह है शांति, आराम और शांति की चश्मा वह फूट निकलता है। शांति चश्मा में बिल्कुल आराम और चैन, यही आपको कहना चाहती है। हमें जो मालिक की ओर से प्रेरणा मिल जाती है और हम नेक चीजों को बताने, यही बताना चाहते हैं, जिसकी आपको तलाश है वो जहान में नहीं, वो प्रभु के पास है। जिसकी आपको तलाश है, हाँ, वो जहान में नहीं है, वो भगवान के पास है। और आप हमारे शब्दों पर विश्वास करके जुट पड़िएगा, फिर हम दृढ़ निश्चयी बन जाते हैं। हमें पता लग गया कि बस मेरा कल्याण भगवान से होना, कि मेरी जो वेलफेयर और बेटरमेंट है वो भगवान से। आप देख लेना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप निश्चय के कच्चे नहीं हो सकते। अब आप इरादे को लूज नहीं करेंगे, आपका इरादा बहुत टाइट होगा, वेरी वेरी टाइट, that can never be imagined by words, by intellect, by any other means. यही मेरे भगवान कह रही, जिनकी इरादे बड़ी मजबूत होती है वही है मेरा भक्त प्यारा। भगवान के पास और कोई शब्दावली में फ्रेज नहीं है मासिवा इसके किफा में प्रिया, वो मेरा भक्त है। कौन? हर कीमत पर, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, एंड एट एनी कंडीशन व्हाटसोएवर, क्या सर्कमस्टेंसेस कैसे भी टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, नारी का चोला है बेटी, और आप छलांग मार चुकी हो कि मैंने भगवान की मार्ग पे बढ़ निकलना है, भूल जाना होगा कि मैं नारी का चोला रखती हूँ, बल्कि मन में मजबूती लानी होगी। इसके सिवा चारा भी नहीं है, इसकी सिवा जरिया भी नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा, घर में आटा ना हो तो और है अनाज, उसे हम एक वक्त को अपना गुजार सकते हैं, लेकिन जब भगवान की वाणी को छोड़ा जाता है तो कोई और जरिया नहीं, और कोई चारा नहीं, कोई हीला नहीं, वसीला नहीं। करेंगे क्या? फिर कहां मरेंगे? रोते हुए आए, रोते रहे, रखी में रोते हुए चले गए, ये तो जीवन थोड़ा। बस थमाइए, उतरने दो अपने नीचे, उतरने दो और जाने दो मेरी देवियों और मेरी अच्छी बच्चों और मेरी माताओं, इस बात को नीचे उतारने दो। भगवान के निकट पहुंचने के बिना, भगवान की वाणी को अपना बिना मेरे चैन नहीं है, मेरा करार नहीं है। मेरा करार ही है भगवान की वाणी को अपने जीवन का अंग बनाना, भगवान की वाणी को अपने जीवन के में ढालना, यही इसी मेरा कल्याण है। बस मेरे बेटों और मेरे बच्चों, आपकी बात बन गई, मेरा आना सफल हो गया, आपका सुनना और सुनाना सब। अगर ये बात समझ जाए फिर क्या हो जाएगा? कितनी तकलीफें क्यों ना आए, आपके चेहरे पर मलाल नहीं होगा, जलाल। जिनको ये पता लग चुका इसके बिना चारा ही नहीं है, इसके बिना जरिया ही नहीं है, पता लग जाए सही कि कोई और तरीका हो तो मैं करूंगा, फिर कभी निश्चय आप निश्चय से दिखेंगे। इसको बोलते हैं अडिग निश्चय, अडिग अनशेकेबल डिटरमिनेशन, अनशेकेबल डिटरमिनेशन। फिर आपका जीवन अनशेकेबल है। यही हमारे लॉर्ड कृष्ण हमारे इष्टदेव के नाते से, हमारे वेल विशर या परम मित्र के नाते से पुकार रही है भगवान। और फिर वाणी और उसका सत्ता
क्या बाबा डाल दे, क्या तकलीफ किसे देती है, कठिनाई किसे देती है, मुसीबत किसे देती है, आप दिल लगाओ, बाल आपके सारे दुनिया आपकी इसकी तारीफ परिभाषा करें। वाह, बाकी बनाती है बड़ी कठिनाई के बाद ये समस्या बड़ी जटिल हो चुकी है। जेंटलमैन सर, इट इज कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। जब दादी सोचेगा बड़ा क्लेश है, बड़ी मुसीबत है, बड़ी डिफिकल्टी है, बड़ी ये भारी ऑब्जेक्शन है, किसी शब्द को बड़ी भारी मिस्ट्री है, बड़ी भारी बुआरी है। और जेंटलमैन पढ़ती डेफिनेशन ऑफ डिफिकल्टी एंड व्हाट इज डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है पढ़ी लिखी बेटी है? इसकी कोई परिभाषा होती है कि ये कठिनाई है, मुसीबत है, ये क्लेश है, ये आपत्ति है, ये विपत्ति है। विपत्ति की भी कोई परिभाषा होती है? नहीं हो सकती। आप नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा, जो हमारे कुछ दिमाग को ने कहा, आप क्या बोलेंगे? आपको दुखू है, दुखू बोलेंगे क्या? आप क्या बताएंगे? जैसे समुद्र के किनारे पर चिट्टियां पड़ी होती है, ये चिट्टियां बैठी हुई, मोती निकाल लिया किसी ने और खाली चिट्टियां पड़ी। मेरी बात सुनो, ये क्या है? क्या आपत्ति? विपत्ति किसे कहते? मुसीबत किसे कहते? तो सुनो, हम ध्यान से सुनना, सब मेरे बच्चे ध्यान से। देवी देवता भी ब्रह्मा विष्णु महेश की यहाँ पर उतर आए और बोले विपत्ति क्या है, तो वो ताड़ी मार के कहेंगे इसके बारे में विपत्ति कह सकते हैं। क्यों? वो कहती है एक कह रहा विपत्ति है, उससे कई ज्यादा दूसरे की दुर्दशा है, उसे विपत्ति नहीं मानते। एक आपको थोड़ी सी घटना जाएगी, बच्चे मर गए, उससे कई गुना ज्यादा दूसरे बच्चे से आई है, वो मानते हैं। जिससे विपत्ति हो तो विपत्ति हुई मतलब ये सार्वभौमिक परिभाषा है, 2 और 2 4, जहां भी जाओगे सब समझ लो, और देवी 2 और 2 4 ही तो कहेंगे। हाँ, अगर विपत्ति है तो सारे कहने विपत्ति है, सारे तो ऐसा नहीं कहते। तो फिर बात तो जो अपने कुछ के बात की है, जरा गौर से मन में बिठा लो। यदि किसी नेक जीव को, तो मेरी नेक देवी, यदि किसी नेक देवी भगवती के मन में किसी वस्तु, किसी पदार्थ के प्रति, उनके शब्दों को सरल करके बता रहा हूं, किसी अभाग्यशाली नेक जीव के मन में किसी प्राणी पदार्थ के प्रति विशेष रुचि पैदा होती है। सुनो, मैं बड़े सारी शब्द बोल रहा हूं। विशेष रुचि उसके मन में यदि पैदा हो चुकी है, किसी प्राणी के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति, हाँ, संसार संबंधी की वस्तु हो या परमार्थ संबंधी कोई वस्तु हो, अगर आपके मन में रुचि पैदा हो चुकी है, हाँ, तब विपत्ति कोई नहीं, हाँ, तब मुसीबत ही कोई नहीं, हाय, तब मुसीबत ही नहीं है। अगर विशेष रुचि पैदा हो गई है, हाँ, तो रुचि में इतना रस होता है कि विपत्ति महसूस ही नहीं। शाबाश, विपत्ति लगती नहीं। दूसरे व्यक्ति कहते हैं ये बेचारा कितना विपत्ति में है, वो कहता हाँ सरकार विपत्ति कैसी, क्योंकि उसमें रस आ रहा है। हाय हाय, बड़ा खुश हूं, खुदा याद आ रहा है इस मुसीबत में मेरी किश्ती को है तूफान यू ही देरो जबरदस्त, पूरी परवाह कोई नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर किसी प्राणी पदार्थ में आपकी विशेष रुचि पैदा हो जाए, हाँ, फिर भी कठिनाइयां आए, उस रुचि पैदा हो जाने से उसे जो रस मिलता है वो विपत्ति को विपत्ति प्रतीत होने नहीं देती। दूसरे कहते हैं विपत्ति है, लेकिन इसमें विपत्ति को महसूस नहीं करता। अगर आप महसूस करते हैं तो विपत्ति है, अगर आप महसूस नहीं करते तो विपत्ति को। हाय, माँ मर गई, हाँ, माँ मर गई, अब तो बड़ा भारी मुसीबत आ गई, लेकिन जिसकी माँ मरी है उसको देखो, वो क्या कहता है, कोई नहीं, माँ हमें बहुत दुख दे गई, माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। सुनो, हाँ, माँ हमारे भगवान ने दी थी, भगवान ने ले ली, लो, उसके लिए विपत्ति कोई नहीं, वो विचारवान है। महाराज जी की चीज थी, महाराज जी ने ले ली, अगर मैं पिट के मर जावा तो मैं क्या कर लूंगा? ये तेरी वस्तु तुझ आगे, गुर की वस्तु को आगे रखे, गुर की आज्ञा माने मस्त जिससे चौगुन करे निहाल, नानक साहिब खुदा है। शाबाश, अगर वो वस्तु मालिक के चरणों में रख के थे, मालिक की चीज महसूस करे तब ना, सारी बातें महसूस करे। तो मेरी बेटी, सारी बातें उसी महसूस किया है आपने,
लेकिन जो रुचि पैदा हो चुकी है वो ऐसा महसूस नहीं करता। क्या हो गया, ये तो होता ही रहता है, क्या हो गया, लोग सामने मारते हैं, क्या हो गया, कहने वाले में कुछ नहीं गया, कहने वाले में मेरी परवाह, जो मर्जी कहते जाए। इतनी मजा होता है रुचि के अंदर, वो शांत है, आनंद हर बात में ऐसी रुचि। और मेरी वाणी सत्य हो, उपस्थित सजनों और देवियों के अंदर इतनी रुचि भगवान में हो जाए। कई जन्म हमने तबाह कर डाले, पर ये जन्म ओ माधो ये तो कम से कम भगवान की तरफ पूर्ण से लगा। मैं तो इस धरती भगवती और भगवान की कसम दिला के कहूंगा, मेरी बेटी ये जन्म तो मालिक के अर्थ बस तब अब बहुत जन्म करके खाते रहे, यहाँ कहा वहाँ, ये रे वो रे, ये कर वो कर, और अपने आप को बर्बाद करते रहे। पर ये जन्म भगवान के अर्पण, पुनर्रूपेण अर्पित, पुनर्रूपेण अर्पित वाला अर्जुन का फरमान है। यही राधा मत चारे को फिर क्या होगा सजनों, क्या होगा, दृढ़ निश्चय आने तो उसी से कुछ है ही ज्ञानी नहीं रखती, क्योंकि जिसमें रुचि आ रही है वो कुर्बानी नहीं आ रहा है, उसको परवाह नहीं पड़ती। अगर फरहाद को हाय 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 हाय, अगर फरहाद ने ये निश्चय किया है, क्या कहने, अगर फरहाद ने ये निश्चय किया है कि जहाँ मैं जाता हूँ और नालायक और लालची राजा ने जल्दी शर्त लगा डाली, मेरी फरहाद कभी आपने ना पढ़ा हो तो मेरी कहने बात दर्द भरी कहानी पढ़िए। लालची राजा कहते हैं जाओ पहाड़ से रेगिस्तान के अंदर पानी लेके आओ, हाँ तुम्हारी खीरी के साथ जारी कर दिया। हालांकि राजा खुद जाता था खीरी के साथ जाता, हो गया चंद एक आदमी ले लिए साथ और वो बेचारे गालियां निकालते थे। कभी ऐसा हो सकता है राजा ने असंभव बात की, कोई बात करते 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 बस परमात्मा करते गए, जो दिन रात एक जाती तो आखिर पानी उतर आया, पानी नीचे आ भी गया एक साथ के सवाल फरहाद ने जब भाग गया पड़े तो मुझे डाले आप फरहाद तो ले आए पानी, राजा को लग गया और वो नवाबजादा आएगा और अपनी मांग पूरी कराना चाहेगा, मशहूर कर दिया। रात को शाम हुआ सीढ़ी को, और सूर्य उदय होने से पहले पिटनी शुरू, गली महलों के अंदर नालायक राजा ने इतने में हवा के साथ बातें करता हुआ फरहाद का घोड़ा आन पहुंचा और लोगों ने कहा फरहाद, अरे कम वक्त फरहाद, क्या किस्मत की खूबी देखिए, कहीं मुझे लगा रखा था उसके रास्ते पर, ये शेर लगा हुआ उसने पढ़ा, ये क्या कुदाल उसके ऊपर रखा और इस कुदाल से पहाड़ों को खोदा और खोद के पानी निकाला, वो कंधे के ऊपर बंधा हुआ, कुदाल का बंधा हुआ है और वो पढ़ रहा है किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमंद, दो चार हाथ जब के दबे बाम रहे, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमंद, दो चार हाथ जब के दबे बाम रह गए। शाबाश शाबाश शाबाश। उन दिनों आप समझिए चोर उतर के क्या कहते थे, कभी दिल्ली में जाना हो तो देखिए कोई वृक्ष है तो देखते हाँ वृक्ष है, तो बहुत बड़ी रस्सी उनके पास रहती थी, तो वो रस्सी जोर की फेंकते जोर की और टहनी के इधर उधर रस्सी आ जाती, आधी रस्सी इधर आधी रस्सी इधर, यूं बांधी गांठ थी और जोर की फेंकी वो टहनी के इधर रस्सी आ जाएगी, तो यूं आधी इधर आधी नीचे गांठ लगा दी उससे चढ़ जाती। इसलिए कच्चाने कहते हैं अपने मकानों के नजदीक वृक्ष न लगाया करो, माना चोर उचक्कों को पूरा मौका मिल जाता है और सीधा काम कर जाता है वृक्ष, तो उसको कमंद बोलते हैं बेटे कमंद। तो जो बड़ा खुशी होकर नीचे गांठ लगाई और वो चढ़ता जा रहा, हमें ऊपर जाऊंगा 5 मैकेनिक चलाऊंगा और अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जब वो ऊपर पहुंचा किस्मत की खूबी देखिए, हाँ ऊपर जब वो चढ़ा तो बोझ ऊपर गया, वो टहनी कड़क, अब बस 2 हाथ ऊपर और चढ़ जाता तो मकान के अंदर था। तो कभी कहते किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमंद, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया, बाम कहते चोटी को, लबे बाम 2-4 हाथ बाकी थे, चढ़ जाता तो उसके अंदर था। किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमंद, जब तो ऊपर पहुंच भी गया है और 2-4 हाथ बाकी रह गए तो टहनी टूट गई और धड़ाम से वो नीचे गई। तो बेचारे फरहाद के साथ ऐसी दुर्घटना हुई, अरे ये राजा ने ऐसी कल्पना कर ली, ठीक है, अब वो कहते ठीक है। तो राजा ये था संतराश अर्थात मूर्तिकार, फरहाद था मूर्तिकार, मूर्तियां बनाने वाला। तो राजा ने अपने बगीचे के अंदर शीरी की बड़ी सुंदर मूर्ति बनवाई थी, बहुत
शाबाश शाबाश शाबाश। और कहा श्री देख तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, जो राजा ने शर्त लगाई थी वो मैंने पूरी कर दी, और नदी भी बह चली है, लेकिन तू मेरे आने से पहले ही अपने श्री को छोड़ चुकी है, तो फिर इसके रखने का मतलब क्योंकि मैं तो जो कुछ भी किया है केवल मात्र तेरे लिए किया था। वही जो कुदाल थी जोर की मारी अपने सिर के और पार करके खून का फौरा निकला और मूर्ति को लाल कर गया। जो मूर्ति सफेद रंग की थी वो लालो लाल हो, ऊपर से लेकर नीचे इतना जोर का खून का फौरा निकला कि इसका तो खून निकल ही रहा है फराद का, ऊपर हो गई सब लालो लाल। इनकी याद के अंदर शीरी भी उसी बगीचे में आया करती, उसे भी आने में थोड़ी सी देर हो गई। जब वो आती है तो मेरे हाथ मरे पड़े थे। आस पास से पूछा क्या बात, राजा ने आपके साथ कपट किया है शीरी। इनके आने से पहले चारों ओर ढूंढी सुना दी गई है नगर के अंदर कि वो आप श्री छोड़ चुकी, आपको सफाम हो गया है। कपटी और दुराचारी राजा ने ऐसा किया है। कोई बात, फराज फराज तुम रुको रुको, कहां जा रहे हो? उन दिनों माताएं अपनी इज्जत बचाने के लिए आरती पहनती, आरती लंबी लंबी आपकी मुंदरी, और मुंदरी में ऊपर शीशा और शीशे के अंदर है आरती बोलते बोलते हाथ कंगन को आरती किया, तो आरती मुंदरी में ऊपर का ढक्कन खोला और हलाहल पी लिया। चलो दोनों खत्म, हालात को टच करने की जरूरत है फौरन निकल गया, दोनों जीप खत्म, हवा में उड़ गया, दोनों निकल गए। हाँ, उसके बाद जी कहते हैं कि जब वो पहाड़ पे राजा पागल होके गया, जिस पहाड़ में से पानी आ रहा है, तो उसके ऊपर कवि बैठा हुआ है और बोल रहा है कहो पे चश्मा है जारी सुर्ख रंग की जात। कि सूर्य निकला हुआ था, अभी पूरी श्वाएं थोड़ी आई रही है, पूरी नहीं निकली, तो ऊपर सारा को पहाड़ लाल ही लाल नजर आ रहा है। अभी आप तुम जाओ पहाड़ के ऊपर सूर्य उदय के समय, तो आपको लालिमा ही लालिमा पर नजर जाए। तो कभी कहते हैं को भी चश्मा जारी सुर्ख रंग इजाद का, कि सारे सुर्ख रंग इजाद, मानो किसी ने ये चश्मा निकाला है, चश्मा तो सफेद पानी का होता है, तो ये सुर्ख रंग का चश्मा है, ये किस लिए? को भी चश्मा जारी सुर्ख रंग इजाद का है। आज भी वहां से ध्वनि आती है, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, को भी को कहते थे पहाड़, को भी चश्मा जारी सुर्ख रंग इजाद का, हाँ हाँ क्या खोज में शीरी के शायद फूल हो, खोज में शीरी के शायद खून हो फरहाद, कि ये जो चश्मा, ये जो पहाड़ लाल है, ये फरहाद के खून से लाल है, क्योंकि शीरी की तलाश में लगा। पक्का इरादा, नेक बेटी पक्का इरादा, ऐसे जी कुछ पा जाते, संसार को भी दी जाती है और आप भी पा जाते। जो भी कोई दे गया, इसने अपने पक्के इरादों की और अपनी जान के साथ खेल, इसने देश की आजादी दी, इस पक्के इरादे के साथ अपनी जान पर भी खेल गया और देश को आजाद भी करा दिया। कईयों ने जहाज बनाए थे दिए, कई जान पे खेल गए, हाँ तब ये जहाज वजूद में आया। कहीं भी आप देखो, किसी ने आपको कोई चीज दी है, माँ बाप ने बच्चे बनाए, अपनी जान पे भी खेल गए और अपनी कुर्बानी भी दी। कोई भी किसी ने कोई चीज आपको दी है, कोई भी दी, तेरी निश्चय की तरह तो एक पग नहीं धरा जा सकता। अगर इरादा डगमगा रहा हो तो बस आप जानते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अगर मन में दुविधा हो तो ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जी कहीं का नहीं रहता, ना जहान का ना अच्छा जहानदार बनता है, ना अच्छा खुदादार बनता है। जीव जो भी कुत्ते की तरह इन बिटवीन रहकर मारा जाता है। अपने मन को समझा लो फिर कि मैंने इन बिटवीन नहीं रहना, मैंने दुराहे पर नहीं रहना, मैंने एक और पूरे रुपए रोके अपना कल्याण कर जाना है। और जिस किसी ने भी कुछ दिया है हमें, अपनी कुर्बानी करके और निश्चयता से बिल्कुल अपने इरादे में मजबूत रहे। किसी को दे लो, किसी उच्च कोटि की देवी भगवती को मैं कल कह रहा था ले लो, किसी उच्च कोटि के पहुंचे हुए महात्मा के जीवन को पढ़ के अपने प्रेम अश्रु बहा लीजिएगा। जैसे कि इरादा न हो फौलाद की तरह मजबूत, इतने दिन निश्चयी, तो दिन निश्चय के सामने तो भगवान भी हाँ में मिलाते, हाँ में हाँ मिलाते, दिन निश्चय के सामने तो भगवान को भी तथास्तु कहना पड़ता है। God is bound to say, be it as you wish. है, God is bound to declare, be it as you wish. ले मेरे प्यारे, जो तू चाहता है, मैं तेरे इरादे के आगे सिर झुकाता हूँ और तथास्तु कहता हूँ।
एक बार पक्का इरादा, और मैंने गुजारिश कर दी, इरादा तब होता है जब ये समझ आ जाए कि इसके बिना चारा नहीं है, अब इसके बिना मेरे लिए न पहिला न वसीला न गुजारा, ये तो मुझे करना ही है। मैं ये नहीं करती तो बस न मैं लोक की न मैं परलोक। भगवान भी कहते हैं ऐसे कम वक्त, ये दुनिया है उसकी न अगला जहां, they are doomed here and hereafter, here and hereafter, लोक परलोक दोनों से जी मारे गए। ऐसा नहीं, मैं ऐसा दोबारा नहीं कर सकता, मुझे ऐसे नहीं सहन हो सकता कि मैं अपने दोनों जहां से बर्बाद करके जाऊं, जबकि मुझे भगवान ने इतना तो अवसर, स्वर्ण को भी ले जाने वाला तो अवसर दिया हो। नहीं, मैं इसको जीवन में पूर्ण रूप उठा लूंगी, मैं इसके पूर्ण रूप आवेल करूंगा और अपने अंदर ऐसा दिखाऊंगा। शाबाश। तो जिस चीज ने जो कुछ प्राप्त किया मैं गुजारिश किया जाता और आपका ध्यान खींचता हूँ अपने दृढ़ इरादा या मुसम्मन इरादा के प्रताप से। कितनी अच्छी कहावत है जब इंसान पक्का इरादा करता है बस आधा काम तो वही खत्म। वैसे भी कहावत चलती है, 11 बज गया कमरा तो दिल्ली था इसको इरादा करे सही इंसान कि मर मिटूंगा कुछ भी तो ना हो जाएगा, लेकिन इस काम को तो सिरे चढ़ा के छूना एट एनी कॉस्ट, यू लेट कॉस्ट ऑफ माय लाइफ। क्या हो गया? अब तो आपको समझ में आ गई है, काफी कुछ बारी आपने सरकार प्रेम के साथ सुनी है, बहुत कुछ समझ आ गई। पुत्र साधना कैसे करनी है, बैठना कैसी है, अपने मन को कैसे मारना है, मन को पूर्ण रूप अंतर्मुखी कैसे करना है, सब समझ आ गई है। इसके बाद तो फिर अपने मन को सपाट से कह दो, आप इरादे की कमी करेंगे तभी मंजिल दूर थी जब रात से गुमराह थी। मन को समझाया करो सजनों और मेरी कल्याण कामनी माता और मेरी बेटियों, ताकि मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने, तभी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने। अब बाकी रह कितनी गया है, रास्ते का पता लग गया, जुटती पड़े हो, मन मेरे कृष्ण की अपार कृपा से अंतर्मुखी भी हो चला है, घर का वातावरण भी आपके अनुकूल बन गया है। हाँ, वो आपकी हवाएं और फिजाएं जो गली मोहल्ले वालों की खुशबू आपने यही, लोग वक्त वक्त के लिए थक चुके हैं, घर वाले भी सिर खपा कर करके आपके अनुकूल हो चुके हैं। हाय, हर कुछ जो आपके अनुकूल है वो बाकी अब नहीं रहेगी, तो बड़ा अच्छा है, सब आपके साथ जा रही है। जब बढ़ चलो, अपने इरादे में सारा फल फील ना करें कि मर मिटूंगी, खत्म हो जाऊं, पर मैंने इरादा हटा के जाऊं कहां, तो और भी तो होना। गिर गिरा के रो के प्रेम पूर्वक कहा करो, जबकि सारे घर वाले सो गए हैं, अपने मन को समझाया करो, प्रभु मेरे घर को छोड़कर किस तरह, अब तो मेरे लिए और है क्या, अगर मैं जीवन में नहीं अपराधी तो और कोई है। जैसे मैंने कहा कोई और रहते तो बदल भी नहीं बन जाता, अब तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुना। एक आदमी तो मेरे हितैषी है और आपके बिना तो मेरा चारा नहीं, आपके बिना तो मेरा गुजारे कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊं, तो मेरे लिए और कोई हो तो मेरे पास। ऐसों पर मेरे कन्हैया की बड़ी है, ऐसों को मेरे भगवान ने एक शब्द कहा, मेरे अनन्य भगत, अनन्य अन्य की ओर जाता नहीं जिसका मन, एक्सक्लूसिवली डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी। हाय पढ़ी लिखी बेटी, एक्सक्लूसिवली लोग जो होते हैं इंक्लूसिव होते हैं, तो रब ने उठा लिया, फिर दुनिया ने उठा लिया, बस यूं धोखा देते रहते हैं। वो ऐसी चीज तो एक्सक्लूसिव होती है, अपने मन को चारों ओर से खींच कर भगवान में लगा देते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं अनन्य। और अनन्य में भी तो भगवान चूम जाते हैं, जो करती है खालिश इबादत मेरी। और खालिश की बात करने वाले कौन होती है? जो यक दिल हो, जी में न रखे कोई, जिनके इस प्रकार के विचार बन जाते हैं, जिनका मन संकल्प विकल्प से रहता जाता हो, जिनके मन के अंदर इधर उधर की बातें नहीं रहती, ना हो उसको कितने चुनाव चुनी, there is no चुनाव चुनी, mind wholly and solely centralized। ऐसे के लिए मेरे भगवान कह रहे हैं, हाय इतना इरादा और इतना मजबूत इरादा, और इरादे में दुर्बश नहीं है, इरादे में लड़सन नहीं है, इरादा डावाडोल नहीं है, इरादा में दृढ़ता है, हाय इरादा में अडिग है, अच्युत है, अच्युत अडिग, इरादा में साबित कदम है। हाँ ऐसे लोग कहते हैं शाबाश, मुसीबतें भी आती है, क्लेश भी आते हैं, बाधाएं भी आती है, लोग ताने भी कसते हैं, और भी बहुत कुछ आता है। हाँ लेकिन फिर भी अपने इरादा में पक्के हैं, उनके इरादा जरा पर भी कम नहीं होते, उनके अंदर की जरा पर भी वो डाउन नहीं होता, उनके जो हौसले हैं और बुलंदी की ओर जाते हैं, और भी और भी और भी। महात्मा से पूछा गया, महाराज जी मुसीबतें भी आए, क्लेश भी आए, कठिनाइयां भी
जलाई, छोटे से हवन कुंड होगा, देवी हवन कुंड, उसको जला दिया। अच्छा, अग्नि प्रदीप्त हो गई, भड़क उठी। हाँ, एक तो हवन कुंड को उल्टा फेंक दो। क्षमा करना अगर मैं कुछ अग्नि को ऐसे शब्दों में कह रहा हूं, तो ऐसा कहने नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए महापुरुषों के शब्दों को आपकी झोली में डाल रहा हूं। कहा जो आपकी आज्ञा शिरोधार्य, उन्होंने उस छोटे से हवन कुंड को उल्टा दिया। तो अग्नि तो प्रदीप थी, अग्नि तो जल रही थी। हाँ, नीचे गिराया गया, लपटे का मारा। अरे तूने तो अग्नि को नीचे किया था, लेकिन अग्नि का भाव क्या है, लपटे उसको फिर भी ऊंची गई। इस तरह हालात और वाक्यात भगवान के प्यारों को उल्टा करने चाहती है, पर उनकी दृढ़ और भी ऊंचे जाती है, और भी ऊंचे जाती है। गेंद को जैसे पटकोगे, गेंद और भी जोर का उठेगा। अग्नि को नीचे गिराया जाए, अग्नि की लपटी तो भी ऊंचा निकलती है। गेंद को जोर का मारा जाए, गेंद और भी ऊंचा उछलता है। परमात्मा के प्यारों को मुसीबतों और कठिनाइयों में डाला जाए, तो भी उनके हौसले बुलंदी की ओर जाते, पस्ती की ओर नहीं जाते, अरे पतन की ओर नहीं जाते, उत्थान की ओर जाते। जिंदाबाद जिंदाबाद रहमत कन्हैया उन पे पूरी पूरी हो रही है, पूरी पूरी। इनकी क्या कर लेंगी, क्या कर लेंगी ऐसी मुसीबतें? परमात्मा की कृपा हो रही हो, क्या करेगा? कह दूं कह दूं कह दूं बाबा, क्या मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला। रखे रब तुम्हारे कौन, परमात्मा ही रखना चाहे और उनको तरक्की देना चाहे तो जहान क्या कर क्या बना लेगा उसको। शाबाश, आइए आइए, अपने हौसलों को बुलंदी की ओर ले जाइए, भगवान आपके साथ। जब भी आप मालिक के लिए कर लेते तो भगवान तो खुद कहती है, अरे तूने मेरे लिए इरादा पक्का किया, वो नेक चीज आपने मेरी प्राप्ति के लिए, मेरे दिव्य दर्शनों के लिए, हाँ पक्का इरादा किया। हाँ शाबाश, देख 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 देख, तेरे इरादे में मेरी कह रहा। अरे मैं बताऊं आपको, भगवान कह रही है, जब आपने ये पक्का इरादा किया तो तेरी इरादे में मैं छिपा हुआ हूँ। गीता जी ने कहा, पुनर्जन्म में खाए शू है। सुनो ना, मैं नहीं कह रहा, हमारे स्टेट कह रही है, पुनर्जन्म में खाए शू इंसान की जो दुश्मन न हो धर्म, जो धर्म के आधार पर सजनों निश्चय किया जाता है, उस निश्चय में भगवान की मुस्कुराहट है, उस निश्चय में भगवान का वर्द हस्त है। फिर हमें क्या, हमें तो और भी तकलीफ मिल जाती है, हमें तो और भी शक्ति मिल जाती है कि भगवान धार्मिक इरादे में आ गए। फिर हमें क्या, वो बहुत शानदार, मुझे बड़ा तरस आता था जब रामलीलाएं होती है ना, हाँ, और वहां पर पॉट प्ले किए जाती है, कोई लक्ष्मण का, कोई राम का, कोई सीता करता है, गाड़ी बाज के करती है। हाँ, तो ये आप जैसे दर्शक जो होती है वो उन्हें पुरस्कार देती है, इनाम देती है। हाँ, अगर मैं न बैठा हुआ हूं तो मैं तो आप सारों के खिलाफ हो जाऊं। अरे तुम इनको इनाम देती हो, ये राम को लक्ष्मण को जो पाठ प्ले कर रहे हो, परमात्मा की कसम ये ढेला भी देने योग नहीं, अंगूठे दिखा रही हो। जो लक्ष्मण बना हुआ इनको अंगूठे दिखाओ। अब विनय बाबा कहते है ये सारा इनाम तो पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर है, जो इनको डायरेक्ट करने जोगे उनको दो, लेकिन ये इनके दंताकण काले है ना, उनको दो जो पीछे है, जो इनको सिखा रहा है, बता रहा है पर्दे के पीछे, जो डायरेक्टर इतनी बड़ी कापी नहीं, कापा लिए हुए है, कोई 6 दस्तों का कापा, तो वो जो पाठ इनको सुना रहा है, बता रहा है, यही गर्ज गर्ज के बोल रही है। इसी तरह जब आपका पक्का इरादा होता है तो जो पीछे भगवान है उनको प्रणाम किया करो, जो कह रहे हैं दरअसल होती है मेरी ही दात, वरना क्या पिट्टी और क्या पिट्टी का शोर था। तू कहां और ये इरादे कहां, एक खान की डल्ली देखना, इसके पीछे भगवान की विशेष शक्ति है। वरना आजकल की नारी क्या लगे और ऐसा इरादा करना, इस इरादे भगवान के लिए दरअसल होती है जिसे देवता मान ले वो पाता है तोरे यकी से मुराद, जो दरअसल होती है भगवान ने इसको प्रकट कर दिया। अरे हम तो किस बालबूते पर
हमारी क्या, ये तो भगवान विशेष शक्ति दे देती है, तो जीव क्या से क्या नहीं कर सकता। तो ये मन में रखो असलियत कि जब हम धार्मिक रूप में अपने आप को लगा देती है, भगवान की दिव्य शक्ति हमारे साथ हो लेती है। भले नजर ना आती हो, चुपके चुपके और चुपके चुपके हमारी पूरी इमदाद करती है। आप पूरे नहीं होंगे, नाइट में, टेंथ में, आपने ऐसे में, इत्यादि में कहीं ना कहीं पकड़ा होगा, कहीं ना कहीं घोटा लगाया होगा। अब टाइम आ गया घोटे लगाने की बजाय इसको व्यवहारिक रूप दीजिएगा। उत्तर कुंज में घोटे लगे थे और इन दिनों आपका प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा। God helps us to help themselves. हिम्मत मर्दा मदद खुदा। परमात्मा उनकी सहायता किया करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस। परमात्मा उनकी सहायता किया करती है जो अपनी सहायता के लिए बीड़ा उठा ले। परमात्मा चुपके चुपके और छुपके छुपके उनकी इमदाद को हाथ में मैं बैठा हूँ। परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा आप श्रद्धालु सज्जन और मेरी बच्ची बताए मेरे कल्याण करें बेटियां अवश्य नहीं आजमाए। क्या गजब है। और हिम्मत मर्दा मदद के भैया भगवान उनकी पूरी सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। फिर हमें क्या है, आहा फिर हमें क्या है, जब तुम हमारे साथ हो और तुम्हारी शक्ति हमारे साथ है तो हमें क्या, फिर तो सब कुछ ठीक है। हम तो शिकारी कुत्ते थे, ये तो माने कि और शेर बन जाता। परमात्मा के सब भगवान के शिकारी कुत्ती है, उनका उनका उनकी प्रेरणा, उनका प्यार, उनका रस हम लोग को शेर बना देता। जैसे शिकारी कुत्ते को पीछे मार जाने ना पाया और रारा न करे फिर देखो वो शिकारी कुत्ते में ताकत है, ताकत को किसी मारे भर रहा है। इस तरह हमारी ताकत तो भगवान बनते जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं तो राधा पक्का रख, मैं तेरी राधा के साथ। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।